आपकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है और बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 लाख भी नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज के 80% एमएसएमई ओनर्स की सच्ची जिंदगी है। और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना ये है कि आप भी इसी ट्रैप में हैं या आप इस ट्रैप में फंसने वाले हैं। मैं विपिन गुप्ता, सीए और एक वर्चुअल सीएफओ, और आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपका अकाउंटेंट, आपका सीए और फ्रैंकली आपका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर अभी तक नहीं बता रहा है। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ये प्योर नंबर्स का गेम है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2026 में जो गलतियां आप कर रहे हैं उनका बिल बहुत बड़ा आने वाला है। पहले एक सिंपल सवाल, आपने कभी सोचा है कि ऐसी कंपनीज क्यों बंद हो जाती हैं जिनका रेवेन्यू करोड़्स में होता है, जिनके शोरूम भी है, गोडाउन्स भी भरा हुआ है, ऑर्डर्स भी बहुत आ रहे हैं, और फिर भी एक दिन उनका शटर डाउन। लोगों को लगता है कि बिजनेस में फेलियर का मतलब है कस्टमर नहीं आए, प्रोडक्ट खराब था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन 2026 की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज के ज़माने में ज़्यादातर बिजनेस इसलिए नहीं मरते क्योंकि उन्हें कस्टमर्स नहीं मिलते, बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि उनका पैसा वक्त पर नहीं आता। और यही मेन मुद्दा है। कैश फ्लो आपके बिजनेस का खून है, और अगर ये खून सही वक्त पर सही जगह नहीं पहुंचा तो बॉडी चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, वो अंदर से खोखली हो जाती है। और ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 एक साथ चल रही हैं। पहली, आपका पैसा इन्वेंट्री में फंसा है। दूसरा, आप हर नए कस्टमर को एक्वायर करने में एक्चुअली लॉस उठा रहे हैं। और तीसरी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स का एआई इंजन आपकी हर एक चूक को रियल टाइम ट्रैक कर रहा है। ये तीनों एक साथ मिलकर 2026 में हजारों बिजनेसेस को खत्म कर देंगे, और मैं चाहता हूं कि आप उनमें से एक ना हो। तो लेट्स ब्रेक दिस डाउन एक एक करके। सबसे पहले इन्वेंट्री हाईजैकिंग को समझते हैं। ये टर्म मैंने खुद चूज किया है क्योंकि यही सही वर्ड है। आपका अपना गोडाउन आपके पैसे को हाईजैक कर रहा है। आप सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं या किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में हैं। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर अपना वक्त लगाया, मैन्युफैक्चरिंग की, फिनिश गुड्स तैयार किए, और अब वो शेल्फ पर बैठे हैं 90 दिन से, 120 दिन से, कहीं कहीं तो 150 दिन से। ये जो पीरियड है जब आपका पैसा बाजार में या गोडाउन में लॉक्ड है, इसको कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी CCC। और इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है DIO प्लस DSO माइनस DPO, मतलब कितना दिन माल बिका नहीं प्लस कितने दिन कस्टमर ने पैसा नहीं दिया माइनस कितने दिन आपने सप्लायर को पेमेंट डिले किया। अगर ये नंबर 90 दिन से ज़्यादा है तो समझ लो कि आपकी वर्किंग कैपिटल का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। और इसका सीधा मतलब ये है कि जो पैसा आप बैंक लोन से ले रहे हो उस पर 12 से 18% ब्याज दे रहे हो, जबकि वो पैसा एक्चुअली किसी और काम में आ सकता है। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा आप कमा सकते थे पर नहीं कमाया। अब सोचो, अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल को 90 दिन से 45 दिन पर ले आओ तो क्या होगा? मैथमेटिकली आपकी आधी वर्किंग कैपिटल सीधा फ्री हो जाती है। 2 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है तो 1 करोड़ बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना कोई नया लोन लिए, बिना कोई नया इन्वेस्टर ढूंढे, सिर्फ एक चेंज करके, अपने कैश साइकिल को टाइट करके। यही काम करता है एक वर्चुअल सीएफओ। एक ट्रेडिशनल सीए आपको साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है बुक्स में। एक VCFO आपको पहले ही बता देता है यहाँ माल रुक रहा है, इसको GIT मॉडल यानी जस्ट इन टाइम पर ले चलो, डेड स्टॉक को लिक्विडेट करो और कैश को फ्री करो। यही डिफरेंस है पोस्टमार्टम और रियल टाइम फोरकास्टिंग में। अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, यूनिट इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर ज़्यादातर फाउंडर्स और बिजनेस ओनर्स अंधे हैं। मैं क्लियरली पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि आपका एक नया कस्टमर बनाने में आपको कितना खर्चा आता है? उसे कहते हैं CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। और आप जानते हैं कि वो एक कस्टमर अपनी पूरी जिंदगी में आपको रिवेन्यू कितना देगा? उसे कहते हैं LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। अगर आपका CAC आपके LTV से ज़्यादा है तो भाई साहब, आप टेक्निकली अपना खुद का खून बेचकर मार्केट शेयर खरीद रहे हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। बेंगलुरु और गुड़गांव के D2C स्टार्टअप में ये सबसे बड़ी वजह है बंद होने की। हाई बर्न रेट, CAC बढ़ता जा रहा है और LTV स्टेबलाइज नहीं हो रही। रनवे ख़त्म, कंपनी बंद। रनवे का मतलब होता है आपके पास अभी कितना कैश है और आपका मंथली बर्न रेट क्या है। अगर आपके पास 30 लाख कैश है
और आप हर महीने 10 लाख जला रहे हो तो आपका रनवे सिर्फ 3 महीने का है। सीधा फॉर्मूला है कैश रिजर्व डिवाइडेड बाय मंथली बर्न रेट। ये नंबर आपके पास हमेशा क्लियर होना चाहिए। 2026 का फंडिंग विंटर में जब VCs टाइटन कर रहे हैं, जब बैंक लोन्स मुश्किल हो रहे हैं, एक कंपनी को सरवाइव करना सीधा इस नंबर पर डिपेंड करता है। और जो कंपनी इस नंबर को ट्रैक नहीं करती वो एक दिन अचानक डिस्कवर करती है कि उनके पास अगले 2 महीने का भी पैसा नहीं बचा। और यहाँ पर आता है एक और बड़ी गलती जो मैं फैंटम मार्जिन ट्रैप कहता हूँ। आप सोचते हो कि तुमने 100 की चीज 150 में बेच दी तो 50 का प्रॉफिट हुआ, ये ग्रॉस मार्जिन है। लेकिन इस 50 में से मार्केटिंग कॉस्ट निकाल लो, RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन का खर्चा निकालो, शिपिंग निकालो, पैकेजिंग निकालो, और जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और काफ़ी बार ये नेगेटिव होता है, मतलब आप टेक्निकली 10 का लॉस कर रहे हैं हर ऑर्डर पर और फिर भी सोच रहे हो कि बिजनेस चल रहा है बढ़िया क्योंकि सेल्स तो आ रही है। ये वैनिटी मैट्रिक्स का जादू है। अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव है तो जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा डूबते चले जाओगे। यही है द हिडन लीक जो अंदर ही अंदर आपके बिजनेस को खाली कर रहा है। तो आप पूछो क्या करना चाहिए। पहली चीज, अपने हर ऑर्डर की ग्रॉस मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अलग अलग निकालो, सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस मत देखो। दूसरी चीज, अपना LTV और कैक रेशो ट्रैक करो। रूल ऑफ थंब ये है कि LTV शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स योर कैक। अगर ये रेशो 3 से कम है तो तुम्हारा बिजनेस मॉडल लीक कर रहा है। तीसरी चीज, जीरो बेस्ड बजटिंग इंप्लीमेंट करो। पिछले साल के खर्चे में 10% एड करना बंद करो। हर खर्चे को जीरो से जस्टिफाई करो। ये 2026 के सर्वाइवल का सबसे पावरफुल टूल है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे ज्यादातर बिजनेस ओनर डर कर आंख बंद कर लेते हैं, GST का AI। सुनिए, GST पोर्टल अब मैनुअली काम नहीं करता। 2026 में CBIC का AI इंजन आपकी GSTR1, GSTR2B और EVA बिल को रियल टाइम कंपेयर कर रहा है। एक छोटा सा मिसमैच और आपको एक नोटिस आ सकता है अंडर सेक्शन 73 या 74 के अंदर, और पेनल्टी टैक्स अमाउंट का 100% तक प्लस 18% पर एनम इंटरेस्ट। मतलब अगर आपका 10 लाख का ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच हुआ तो आप देख रहे हो 10 लाख पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपके पूरे साल की मेहनत एक झटके में साफ कर देगा। और इनकम टैक्स की बात करें, सेक्शन 270A के तहत अगर आपने इनकम अंडर रिपोर्ट की या इवेजन पकड़ा गया तो 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप एक क्लीन ऑडिट मेंटेन करते हैं तो MSME इंसेंटिव्स क्लेम कर सकते हैं, लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और 30 से 40% तक टैक्स बचा सकते हैं लीगली। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव। एक VCFO आपके लिए AI ड्रिवन प्री ऑडिट सिस्टम लगाता है ताकि मिसमैच होने से पहले ही पकड़ लिए जाए। एक ट्रेडिशनल CA नोटिस आने के बाद रिप्लाई लिखता है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। और एक और लॉ है जो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स इग्नोर कर रहे हैं, पुराने इनकम टैक्स सेक्शन 43BH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने MSME वेंडर्स को 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो वो खर्चा आपके इनकम टैक्स रिटर्न में डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब आपको उस अमाउंट पर 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा। ये कैश कन्वर्जन साइकिल यानी CCC मिसमैनेजमेंट का डायरेक्ट लीगल पेनल्टी है और ये लॉ 2024 से इम्प्लीमेंटेड है। फिर भी कितने बिजनेस ओनर्स इससे अनअवेयर हैं, ये सोचकर दुख होता है मुझे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन देता हूँ। एक ओनर A और एक ओनर B, दोनों का 3 करोड़ का टर्नओवर है। ओनर A ट्रेडिशनल सोच वाला है, उसको गोडाउन 2 करोड़ के स्टॉक से भरा हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल 120 दिन का है। वेंडर पेमेंट्स लेट है और GST मिसमैच हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। साल के अंत में CA आता है, रिटर्न फाइल होती है, नोटिस आता है, पेनल्टी भरी जाती है। हर साल सेम साइकिल। ओनर B ने एक VCFO हायर किया, उसने कैश कन्वर्जन साइकिल 60 डेज पर ले आया, वर्किंग कैपिटल में 50 लाख फ्री हुआ, उसने LTV कैक रेशो कैलकुलेट किया, एक अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन बंद की और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव हुआ। GST कंप्लायंस के लिए प्री ऑडिट सिस्टम लगाया। एक साल में उसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी 8% से 19% हो गई। कोई नया कस्टमर नहीं आया, कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुआ।
सिर्फ सिस्टम चेंज हुआ। यही डिफरेंस है आम बिजनेस ओनर्स और एक VCFO ड्रिवन बिजनेस में। और एक चीज, जो लोग प्राइवेट इक्विटी या VC फंडिंग लेना चाहते हैं, 70% डील्स ड्यू डिलीजेंस में इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। इन्वेस्टर सिर्फ टॉप लाइन नहीं देखता, वो देखता है कि अगर मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा तो आपका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, कब प्रॉफिटेबल होगा और रनवे कितना है। अगर ये नंबर्स क्लियर नहीं है तो वैल्यूएशन 0 भी हो सकता है, सीधा 0। मैं एक बार और समराइज करना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। पहला काम, आज ही अपनी कैश कन्वर्जन साइकिल यानी CCC कैलकुलेट करो। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग DIO प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग DSO माइनस डेज पेबल आउटस्टैंडिंग DPO। अगर ये 90 से ज़्यादा है, रेड अलर्ट है। दूसरा काम, अपना LTV और CAC निकालो, रेशो 3:1 से कम है, इमीडिएटली बिजनेस मॉडल रिवाइज करो। तीसरा काम, अपना मंथली बर्न रेट और रनवे कैलकुलेट करो। 6 महीने से कम रनवे, सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करो। चौथा काम, GST मिसमैच चेक करो, GSR 2B से परचेस को रिकनसाइल कराओ बिफोर फाइलिंग। पांचवा काम, अपने MSME वेंडर्स की पेमेंट 45 दिन के अंदर क्लियर करो, वरना सेक्शन 43B सबसेक्शन H की पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो सिस्टम है जो एक्चुअल में कंपनीज को जिंदा रखता है। मुझे एक चीज़ और कहनी है, और ये मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। यूट्यूब पर लाखों वीडियो हैं फाइनेंस पर, प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जो आपने आज सुना इसको नोट करो, अपनी टीम के साथ शेयर करो और एक एक स्टेप इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि 2026 में फंडिंग टाइट है, AI ऑडिट्स चल रही हैं और मार्केट ब्रूटल है। सिर्फ वही बिजनेस सरवाइव करेगा जिसका ओनर अपने नंबर्स जानते हैं, रियल टाइम जानते हैं। और जो नहीं जानता वो एक दिन सुबह उठेगा और डिस्कवर करेगा कि बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 लाख हैं, जबकि टर्नओवर उनका 5 करोड़ था। इस वीडियो को लाइक करो अगर ये आपको काम आया। कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा प्रॉब्लम आपके बिजनेस में है, कैश कन्वर्जन साइकिल, CCC, यूनिट इकोनॉमिक्स या GST कंप्लाइंस। मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्पेसिफिक बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करूं, तो मुझे व्हाट्सअप करो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। साइनिंग ऑफ, CA विपिन गुप्ता। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।